दुनिया भर में इस वक्त इसराइल जो है वो उसके मजालिम की गूंज तो है, लेकिन पूरी दुनिया मिलकर भी इसराइल का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है। बेलगाम है इसराइल। गाजा और बैरूत के बाद अब यमन भी सहूनी फोर्सेस के निशाने पर है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसराइल के खिलाफ मज़ाहमत का एक बड़ा इस्तिआरा, हसन नसरुल्लाह शहीद हो गए हैं। इसराइल ने कल बैरूत में हमले किए, जिसमें बड़े धमाकों के साथ ही मुतअद्दिद इमारतें तबाह हो गई। हसन नसरुल्लाह के साथ उनकी बेटी ज़ैनब ने भी जाम शहादत नोश किया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। उनका बड़ा बेटा हादी 1997 में 18 साल की उम्र में पहले ही इसराइली हमले में शहीद हो चुका है। और मशरिक़ वस्ता में मौजूद एक मामूली सी नाजायज इसराइली रियासत दुनिया को जंग के दहाने पर ले आई है। गजा में सिर्फ एक साल में 41,000 से जायद मासूम फलस्तीनियों को शहीद करने वाले इसराइल ने अब लबनान को तख्ता मश्क बना लिया है और आहिस्ता आहिस्ता जालिम इसराइल अपने कदम दीगर मशरिक़ वस्ता के ममालिक की तरफ बढ़ा रहा है। ये तो होगा, ये तो होगा। हिजबुल्लाह खत्म होगा, हमास खत्म होगा, यही होना है। गेट यूज टू इट। इन्होंने बोला कि साहब ये तो बहुत जुल्म कर दिया साहब, हसन नसरल्लाह को मार दिया साहब। जो बाइडेन का जवाब आया, जो बाइडेन ने बोला ठीक करा यार, बहुत अच्छा काम करा, एक कलेश कटा। पाकिस्तान भी है, जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया रिएक्ट कर रहा है दोस्तों कि हसन नसरल्लाह मर गया, पता नहीं जैसे जिन्ना दोबारा कब्र से उठ के दोबारा मर के वापस कब्र में चला गया। इतना शोक मना रहे हैं पाकिस्तानी, पता नहीं क्यों। वहां से ये लोग इजराइल पे हमला करें और जब इजराइल जवाबी कार्रवाई करे फिर ये विक्टिम कार्ड प्ले करें कि इतने को मार दिया, मासूमों को मार दिया। ये छुपा ही मासूमों के बीच में। इजराइल ने हमास पर नहीं बम मारे थे, हमास आया था इजराइल की बहू बेटियों को नंगा करके नारे तकबीर पर रेप करने के लिए। और जब जवाब मिल रहा है तो बड़ा दर्द हो रहा है। जब जवाब मिलता है मुसलमानों को तब दर्द होता है, तब विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। अरे एक तो तुम छेड़ते हो और इतने अभद्र तरीके से छेड़ते हो, इतने गंदे और अश्लील तरीके से तुम स्टार्ट करते हो, और जब उसका तुमको रिप्लाई मिलता है तब तुम कहते हो अरे हमारा सिविलियन मर रहा है। अरे किसी और का भी सिविलियन मरा है। जय दोस्तों, राम राम जी। जब से भाई हिजबुल्लाह का चीफ नसरुल्लाह मारा गया है, उसके बाद मुस्लिम कंट्री जो एक्चुअल मुस्लिम कंट्री है, रियल मुस्लिम कंट्री है भाई, वो तो इस पर बोल नहीं रहे। 2 दिन पहले अभी भी यूएन में चला हुआ है भाषण है, जो वहां पर कोई मुस्लिम कंट्री भाई, जिसमें नेतन्याहू इजराइल के पीएम, वहां पर खुद बोला है, उन्होंने पूरे वर्ल्ड के सामने बोला है, वहां पर कोई मुस्लिम कंट्री नहीं बोला। यहां पर पाकिस्तान, कश्मीर और लखनऊ के अंदर भी है, यूपी में जो कल है प्रोटेस्ट किया गया, और पाकिस्तानी तो सड़कों पर निकले हैं, यानी कि मार रहे। भाई कभी महंगाई के लिए भी निकलो भाई, जो हमारे देश में जो कत्लेआम हो रहा है। और भारतीयों भाई कश्मीर से जो निकले हैं, कभी 1990 में कश्मीरी पंडितों के लिए भी निकलते ना, तो आज ये हाल नहीं होते। आपकी क्या रिकमेंडेशन मेरे वीडियो शुरू करते हैं। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद। हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। अच्छा, ना हम पीछे हटने वालों में से है और ना डरने वालों में से, बल्कि हम डट कर मुकाबला करने वालों में से और मजलूमों की हिमायत करने वालों में से। आज पाकिस्तान का मुंह छोटा सा हो गया है। जो पाकिस्तान ये कहता था कि जम्मू कश्मीर के लोग अब के मुसलमान अपनी बातों को रख नहीं सकते हैं, आज वो रोड पर, चौराहे पर खुलेआम प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। नसरुल्लाह हिजबुल्लाह के मौत पर मातम कर रहे हैं, और उनको ना कोई पुलिस लाठी मार रही है और ना ही उनके ऊपर कोई चार्जेस बैठ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में शदीद एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हो चुका है। लाखों की तादाद में जम्मू कश्मीर के लोग सड़कों पर निकल आए हैं और अपने गम और गुस्से का इजहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल जिस तरह हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह साहब को शहीद किया गया, कश्मीरी लड़कियों का कहना है कि एक हिजबुल्लाह को मारोगे हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। इसी के साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि इंडिया जो है इसराइल को प्रेशराइज करे, और इजराइल ने हमास पर नहीं बम मारे थे, हमास आया था इजराइल की बहू बेटियों को नंगा करके नारे तकबीर पर रेप करने के लिए। और जब जवाब मिल रहा है तो बड़ा दर्द हो रहा है। जब जवाब मिलता है मुसलमानों को तब दर्द होता है, तब विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। अरे एक तो तुम छेड़ते हो और इतने अभद्र तरीके से छेड़ते हो, इतने गंदे और अश्लील तरीके से तुम स्टार्ट करते हो, और जब उसका तुमको रिप्लाई मिलता है तब तुम कहते हो अरे हमारा सिविलियन मर रहा है। अरे किसी और का भी सिविलियन मरा है। जब इजराइल में तुमने आतंक मचाया तो वहां पर भी मासूम ही मर रहे थे। बांग्लादेश में जब तुमने आतंक मचाया तो वहां पर भी हिंदू मासूम ही मर रहे थे। उनका कोई लेना देना नहीं। फोड़ करके आरडीएक्स डाल करके आप लोग तो उसको खत्म कर देंगे। वो तो डर के मारे नहीं निकल रहे। डेमोक्रेसी तो है ही नहीं ना आपके देश में। वो बेचारे निकले तो कैसे निकले? हमारे देश में डेमोक्रेसी है। हमारे देश में जो चाहता है मुंह उठा करके निकल जाता है। हमारे देश में बलात्कारियों के समर्थन में भी लोग निकलते हैं। हमारे देश में रेपिस्ट के समर्थन में लोग निकलते हैं, जिहादी और आतंकवादियों के समर्थन में लोग निकलते हैं। अब अफजल गुरु याकूब मेमन के लिए लोग निकले थे ना, सैलाब की तरह निकले थे। हमारे देश में डेमोक्रेसी है। वो भी नसरुल्लाह हिजबुल्लाह के साथ हुआ है। फलस्तीन जिंदाबाद और हमास जिंदाबाद के नारे यहाँ नहीं लगने चाहिए।
कोड़े बरसाऊंगा सबके पिछाड़ पे। यहाँ नहीं लगने चाहिए। ये इबादत की जगह है, ये पाक मुकद्दस जगह है, यहाँ पर इबादत करने आते हो, यहाँ पर इबादत करो। ये मक्का मुअज़्ज़मा है, ये मदीना मुनव्वरा है, यहाँ पर फलस्तीन जिंदाबाद, यहाँ पर हमास जिंदाबाद, यहाँ पर नसरुल्लाह जिंदाबाद, यहाँ पर हिजबुल्लाह जिंदाबाद, यहाँ पर टेररिस्ट जिंदाबाद। नहीं चलने देंगे। होगा कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी तादाद में एहतजाज रिकॉर्ड करवाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोग लाखों की तादाद में सड़कों पर निकल आए हैं और वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं और इंडिया से डिमांड कर रहे हैं कि इंडिया इसराइल को रोके। जैसा आप सब जानते हैं कि हिजबुल्लाह के जो चीफ नसरुल्लाह साहब को शहीद कर दिया गया, इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोग काफ़ी गमो गुस्से का शिकार हैं और वो चाहते हैं कि इंडिया किसी तरह से इसराइल को रोके। वहाँ की खवातीन बच्चियाँ सोशल मीडिया पर हमें रोती हुई दिखाई दे रही हैं। वो कह रही हैं कि एक हिजबुल्लाह को मारोगे, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। जी मैम, सबसे पहले तो आप ये देखें कि आप ये एक्सपेक्ट इंडिया से कर रहे हैं कि इंडिया जो है वो ये मसला सॉल्व आउट करेगा, जबकि ये मसला जो 56 इस्लामी ममालिक की तंजीम है OIC, वो मसला उनसे नहीं हैंडल हो सका, हालांकि वो मुस्लिम्स हैं। और आप ये तवक्को कर रहे हैं कि ये मसला इंडिया सॉल्व करेगा। क्या इंडियन जो है वो एक मुस्लिम स्टेट है जिससे आप तवक्को कर रहे हैं कि वो ये मसला सॉल्व आउट करेगा? ये मुतालबा जम्मू कश्मीर के लोगों का है, मेरा नहीं है, ना पाकिस्तान की आवाम का है। ये मुतालबा जम्मू कश्मीर के लोग इंडिया से कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इंडिया शायद उन्हें रोक सकता है। मैम देखें, ठीक है, जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, रो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, लेकिन वो इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं? प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको घर में बिठा दिया जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि जो OIC है 57 कंट्रीज़ की एक तंजीम है, जब वो इस मसले को सॉल्व नहीं कर सकी तो कश्मीर के कहने पर इंडिया ये मसला हल कर देगा। आप देखें कि जब OIC की मौजूदगी में ईरान का जो फखरीज़ादे जो था, उनका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट चला रहा था, मुल्क को न्यूक्लियर बना रहा था, उसको उन्होंने शहीद कर दिया। OIC तब नहीं कुछ कर सकी। उन्होंने कासिम सुलेमानी को शहीद किया और ट्रंप ने ओपन ऐलान किया कि हमने उसको शहीद किया है, तो इसके बावजूद OIC कुछ नहीं कर सकी। इसके बाद जो है इब्राहिम रईसी, उसको शहीद कर दिया गया। इसके अलावा इस्माइल हनिया को उसकी फैमिली समेत शहीद कर दिया गया। और अब करंटली आप देख लें, हसन नसरुल्लाह जो हिजबुल्लाह का लीडर है, उसको भी शहीद कर दिया गया है। तो ये तो इनके लीडर्स हैं। इसके बाद किन की बारी है? इनके बाद वो जाएंगे यमन में, और यमन में जो एक रेजिस्टेंस मूवमेंट है, हौती ट्राइब्स, उनके ऊपर अटैक करेंगे और उनको भी ख़त्म करेंगे। तो जब ये पूरे के मुल्कों के साथ इसराइल जो है वो पंगा ले रहा है, तो सारे के सारे मुल्क जो हैं उसके आगे लेटे हुए हैं। तो अब हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो ये मसला हल करें। तो क्या कश्मीर के कहने पर इंडिया ये मसला हल कर देगा? तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, देखिए भाई बंदे ने अच्छी बात, सही बात बोली है कि इजराइल है, और मेजर साहब ने भाई एक बात बोली थी, आप लोगों ने सुनी हो तो, कि इजराइल है जो वहां पर मार रहा है वो मासूमों के बीच में बैठ के ही हमला करते हैं इजराइल के ऊपर, और जब इजराइल मारता तो विक्टिम कार्ड खेलने लग जाते हैं। 7 अक्टूबर 2023 को याद कीजिए, जब पैराट्रूपर से आए थे तकरीबन 3000 जो इजरायली वहां पर पार्टी कर रहे थे, वहां पर कत्लेआम मचाया था। वहां की महिलाओं को गाड़ियों में ले जाकर नंगा करके वहां पर उनको वो डाली गई थी, यहां तक कि उनके बच्चों को काट के जो है उनको ही खाना खिला दिया गया था। तो उस पर क्यों नहीं भाई कभी बातचीत कीजिए? देखिए गलत है भाई कहीं पर, यानी कि मासूम जो बच्चे हैं, औरत हैं, बुजुर्ग हैं, जो भी मासूम जा रहा है वो गलत है। बट एक तरफ की मत बिल्कुल बोलो, ये बिल्कुल गलत है कि भाई इजराइल ही गलत कर रहा है। नहीं, जो हयूती हैं, हिजबुल्लाह है, गाजा पट्टी पर जो वो कौन से टेररिस्ट है वो तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया उन्होंने, जो हमास थे। तो ये एक टेररिज्म ग्रुप है, इनको पाकिस्तानी और इस्लामिक ग्रुप मत बोलिए। भारत के अंदर, कश्मीर के अंदर भी जितने भी हैं टेररिज्म ग्रुप हैं, इनको धीरे धीरे सबको निपटा दिया जाएगा। शांति जरूर आएगी। जो आप अमन की बात करते हैं ना, अमन जरूर मिलेगा, यहाँ नहीं तो वहां मिलेगा। आपकी क्या रिकमेंडेशन? जबरदस्त।